माता वैष्णो देवी कुंवारी क्यों हैं? किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो देवी माता के अधिकांश स्वरूप सुहागिन के रूप में पूजे जाते हैं। फिर भी माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या के रूप में क्यों पूजी जाती है? त्रिकुट पर्वत पर विराजने वाली माता वैष्णो देवी का धाम माँ जगदम्बा का जागृत पीठ है। माँ वैष्णो देवी के भक्त दुनिया भर से आते हैं और माता से मनोकामना पूर्ति का वरदान लेकर जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के मुख्य भवन पर पहुंचने से पहले एक अर्धकुंवारी गुफा भी आती है, जहां से भक्तों को रेंग कर पार करना होता है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यदि हर बार संभव ना हो तो भी कम से कम एक बार तो अर्धकुंवारी गुफा को पार जरूर कर लेना चाहिए। धूमावती माता और कुछ अन्य माता के स्वरूप को छोड़ दे तो माँ जगदम्बा ज़्यादातर जगह सुहागिन रूप में ही पूजी जाती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में सिंदूर चढ़ता है, सुहाग का आशीर्वाद भी मिलता है, परंतु माता कुंवारी रूप में है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार से है। दक्षिण भारत के रामेश्वर में समुद्र तट पर एक गांव था। उस गांव में रत्नाकर पंडित रहता था। पंडित रत्नाकर शिव जी और माँ आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। उस गांव में पंडित रत्नाकर का मान सम्मान तो बहुत था, पर उसके कोई संतान नहीं थी। पंडित रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदि शक्ति से संतान की मन्नत मांगती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन पंडित रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात पंडित रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं जो कुछ करना चाहूँ तुम मुझे रोकोगे नहीं। पंडित रत्नाकर को ये आभास हो गया कि माँ आदिशक्ति के सत, रज और तम को दिखाने वाले तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और माँ दुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। समय आया और माता की कृपा से इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पंडित रत्नाकर को यह भी पता चल गया था कि यह कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। पंडित रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह संकल्प ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी ही रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वर के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक पंडित रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वे भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इसी तरह घोर तपस्या करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानर सेना लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुँचे। श्री राम को पुल बंध जाने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मगन कन्या को देख बहुत चकित हुए। उस कन्या के तप से वे स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? उस कन्या ने भगवान को नम्रता पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, ये संभव नहीं है। मैं एक ही पत्नी के संकल्प से बंधा हुआ हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। त्रिकुटा ने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा ये तप व्यर्थ गया? मेरे तप में क्या वह शक्ति नहीं
कि आपको प्राप्त कर सकूं? मेरा तप अभी कम है, तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान राम ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वरण का एक आश्वासन दिया। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। त्रिकुटा ने और कठिन तपस्या करना शुरू किया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग ही प्रकाश से प्रकाशमान होता था। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वे अपनी अयोध्या नगरी लौटने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री राम लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा को दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वर के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। सभी आश्चर्य में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वे अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु उनके पास थोड़ी देर रुके पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति को समझ ली और मधुर वचन में बोले, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ये संकल्प मैं पूरा करूंगा, लेकिन इस युग में तो मैं एक ही पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। लेकिन कलयुग में मैं जब कल्कि के रूप में अवतार लूँगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूँगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। श्री विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्व से प्रदान करोगी। भगवान श्री राम ये वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला की 3 पहाड़ियों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं पर माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। भगवान श्री राम का वरदान होने के कारण वैष्णो देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, इसलिए माता का स्वरूप कुंवारी का है। त्रिकुटा भगवान श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।